नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत आसानी से सिखाने वाला हूं। आइए दोस्तों आज की क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये री है स्वर अक्षर, ये भी री है, और दोस्तों यहाँ पे ये री की मात्रा है, ये भी री की मात्रा है। दोस्तों री का जो स्वर अक्षर होता है ऐसे होता है और इसका इंग्लिश RI होता है। जैसे यहाँ पे री है, स है, भ है, तो ये आपका शब्द बना ऋषभ। यानी दोस्तों एक से अधिक, यानी दोस्तों दो अक्षर या दो अक्षर से अधिक जब अक्षर मिलते हैं तो दोस्तों शब्द का निर्माण होता है। तो शब्द यहाँ पे हो गया, ये एक में जुटा है तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए री का इंग्लिश यहाँ पे RI, तो यहाँ पे है RI। उसके बाद से स है तो इसमें अ का ध्वनि आएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि दोस्तों अ का ध्वनि क से ज्ञ तक जितना व्यंजन अक्षर होता है सभी में दोस्तों होता है, दो तीन अक्षर छोड़ करके। ठीक है, वो अक्षर कौन सा होता है जिसमें नहीं होता है अ का ध्वनि, तो अंग होता है, इ होता है। ठीक है, ये सब। तो यहाँ पे देखिए स है तो यहाँ पे स का इंग्लिश एस और एच होता है, लेकिन ये शब्द में है दोस्तों। ठीक है, अक्षर जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे SHA लिखेंगे, तो यहाँ पे SHA है। लास्ट में भ है, इसमें अ का ध्वनि नहीं आता है, तो यहाँ पे हम लोग BH लिखे हैं, RISHABH, ऋषभ हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे ऋग्देव है, देखिए यहाँ पे री है तो री का इंग्लिश RI, यहाँ पे ऋग्देव है तो RI से री, ग के लिए यहाँ पे G, ऋग। यानी दोस्तों दो दो शब्द इसमें इंक्लूड है। एक तो सबसे पहले री ग, ऋग, उसके बाद से प्लस देव। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग तोड़ करके लिखेंगे, RI से री, G से ग, ऋग, DE से दोस्तों दे, V से व, देव, ऋग देव। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए री की मात्रा है दोस्तों, क में लगा री की मात्रा, तो पहले हम लोग क का इंग्लिश के लिखेंगे, री की मात्रा के लिए दोस्तों हम यहाँ पे RI लिखेंगे। SHA से आधा स, और अड़ है तो N से अड़, ई से आ की मात्रा, जो आ की मात्रा ऐसे लगा हुआ है अड़ में, कृष्णा हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए री की मात्रा यहाँ पे भी है, और अ है तो ए से अ, म है तो एम से म, और री की मात्रा जो है ऐसे लगा हुआ है इसके लिए RI हो गया। TA से दोस्तों ता, अमृता। ठीक है, तो यहाँ पे ऋषभ, ऋग्देव, कृष्णा, अमृत यानी अमृता, ये सारे शब्दों को आप इस तरह से लिखेंगे री का प्रयोग करके। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूं दोस्तों, आपको ये अंग्रेजी पढ़ने लिखने के लिए जीरो से शुरुआत करने के लिए आपको जो है ना ये मात्रा का चार्ट को दोस्तों ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक स्वर है और एक एक यहाँ पे मात्रा है, एक एक इंग्लिश है। ठीक है, यही चीज़ है आपको ध्यान में रखने के लिए। तो यहाँ पे अगर ऐसी मात्रा आता है किसी भी अक्षर में तो आप ए लगाना, ऐसी मात्रा आता है छोटी ई की मात्रा इसे बोलते हैं आई लगाना, बड़ी है बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है, ऐसे मात्रा लगे तो डबल ई लगाना। ये आपका दोस्तों ऊ की मात्रा है, यू से होता है। यहाँ पे उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो एक एक मात्रा का सिंबल चिन्ह है, इंग्लिश है। बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए अ से अ तक स्वर वर्ण है। ठीक है, अ आ, यानी दोस्तों आ अ छोड़ दिए। ठीक है, क्योंकि अ का ध्वनि होता है, अ का मात्रा नहीं होता है। आ हो गया, ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आई ओ औ अंग अह, री दोस्तों मैंने अभी दोस्तों आपको बता दिया है। ठीक है, RI से होता है, री की मात्रा ऐसे होता है। ठीक है, चलिए वहीं दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश से सब दोस्तों देखिए यहाँ पे है ना, AU से औ की मात्रा, ओ से दोस्तों उकले की मात्रा, आई की मात्रा के लिए AI, एकले की मात्रा रहता है ऐसे तो हम लोग दोस्तों ई लिखते हैं, अह की मात्रा रहता है तो AH लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक एक चीज़ों को यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने एक एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे आ की मात्रा ऐसे होता है तो आ की मात्रा से यहाँ पे बहुत सारे शब्द देखने को आपको मिलेंगे, जैसे राजा, बाजार, चादर, मामा। तो ये सब शब्द आप कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। कैसे देखिए यहाँ पे जैसे राजा है तो R से र, आ की मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो R के बगल में यहाँ पे ए लिख दीजिए। ज है तो यहाँ पे जे लिख दीजिए, आ की मात्रा लगा फिर से तो यहाँ पे ए लिख दीजिए, राजा हो गया। अब यहाँ पे बाजार है तो बी से ब, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, ज है तो जे लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए, र है तो आर, बाजार हो गया। उसके बाद से चादर है तो CH से च, ए से आ की मात्रा, द है तो द है दोस्तों, द में अ का ध्वनि होगा क्योंकि द दोस्तों सबसे पहले आधा द प्लस अ मिला है तब जाकर के ये पूरा द बना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DA से द, R से र। अब यहाँ पे र पूरा है, लेकिन दोस्तों इसमें अ का ध्वनि क्यों नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों चादर बोलेंगे ना कि चादर, चादर, चादर ऐसे नहीं ना बोलते हैं, चादर बोलते हैं। तो लास्ट वाला जो अक्षर होगा उसमें अ का ध्वनि इंक्लूड नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को आप समझेंगे तो आप लोग दोस्तों सीख पाएंगे, है ना। मामा है यहाँ पे
तो पहले क्या है दोस्तों, म है, तो यहाँ पे हम एम लिख देते हैं। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए एम के बगल में ए लिखेंगे। फिर यहाँ पे आ गया दोस्तों म, तो फिर यहाँ पे एम लिखेंगे। आ की मात्रा आ गया तो ए लिखेंगे। एम ए मामा हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ढेरों सारा शब्द दोस्तों आपको देखने को मिलेगा आ की मात्रा से। टाटा है तो टी ए से टा, टी ए से टा। राजन है तो आर ए से रा, जे ए से ज, एन से ना। देखिए जितना शब्दों को आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग बेहतर बनते जाइएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई शक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए टावर है तो टी ए भी ए आर, टावर। पापा है, आप इसको खुद से लिखो पी ए, फिर यहाँ पे देखो वहीं दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपका क्या है, छोटी की मात्रा। ऐसी मात्रा रहे तो आपको मैंने क्या बताया था, आई लिखने के लिए। मीना है तो पहले मौ का इंग्लिश एम, छोटी की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आई है तो यहाँ पे एम के बगल में आई लिख दीजिए। नौ है तो एन लिखिए, आ की मात्रा है तो ए लिखिए, मीना हो गया। यहाँ पे किरण है तो के आई से की, आर ए से र, एन से ड़, किरण हो गया। जिसान है तो जे आई एस ए एन, जिसान हो गया। रिया है तो आर आई वाई ए से या, रिया हो गया। शीला है एस आई से सी, एल ए से ला, शीला। मिशन है तो एम आई से मी, एस एच ए से स, एन से न। और दोस्तों जो इंग्लिश का जो होता है दोस्तों मीनिंग मिशन का, एम आई एस आई ओ एन होता है। ठीक है, तो ऐसे भी होता है। हिरन है तो एच आई से ही, आर ए से र, एन से ण, हिरन। जिया है, इसको कमेंट में बता देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे शब्द यहाँ पे आप देख लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, ऐसे मात्रा है तो दोस्तों समझ जाइएगा बड़ी की मात्रा है, और बड़ी का इंग्लिश क्या होता है, डबल ही होता है। तो मात्रा का भी इंग्लिश क्या होगा, बड़ी की मात्रा का इंग्लिश डबल ही होगा। कहीं कहीं पे इसका उच्चारण दोस्तों जब धीरा रहता है तो हम लोग दोस्तों आई का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए नीर है तो उच्चारण दोस्तों खींच करके है, तो यहाँ पे एन डबल ई लिखेंगे, आर से रा, नीर। दीपक है, इसमें भी उच्चारण खींच करके है, तो यहाँ पे डी डबल ई से दी, पी ए से प, के से क, दीपक। उसके बाद से यहाँ पे नीरज है, अब इसका उच्चारण दोस्तों स्लो लिया गया, नीरज, तो यहाँ पे एन आई लिखेंगे, आर ई जी, नीरज। ठीक है, राखी है, इसमें उच्चारण खींच करके है, आर ई के एच डबल ई, राखी। ठीक है, फील है तो एफ आई एल, फील, या दोस्तों आप पी एच आई एल लिख लीजिए, या दोस्तों पी एच डबल ई एल लिख लीजिए, या दोस्तों एफ डबल ई एल लिख लीजिए। ये चारों के चारों दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए जीवन है, जे आई से जी, बी ए से व, एन से न, जीवन। कलाई है, के ए से क, एल ए से ला, डबल ई से बड़ी ई, कलाई। जब बड़ी ई रहे ना दोस्तों लास्ट में तो आप दोस्तों डबल ही लिखना। ठीक है, स्वर का इंग्लिश डबल ही होता है, आई नहीं होता है। ठीक है, चलिए रानी है, इसका इंग्लिश आप लोग खुद से कमेंट में लिख करके हमको बता दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे और भी मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे शब्द आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे देखिए छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के नीचे ऐसे लगेगा, और इसका इंग्लिश दोस्तों यू होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है धनुष, तो लिखेंगे डी एच से ध। ठीक है, और ए लगा देंगे क्योंकि अ का ध्वनि होगा, शुरुआत वाला अक्षर है तो इसमें। न है तो एन, ऊ की मात्रा न में था तो यू, एस एच से तालव्य स, धनुष, डी एच ए एन यू एस एच, धनुष। उसके बाद से कुमार है तो के यू से कु, एम ए से मा, आर से रा, कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों खुदा है तो के एच यू डी ए से दा, खुदा। उसके बाद से रघु है तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर तरीका से दिखाई दे। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से, छोटा छोटा था नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए रघु है तो आर ए से र, जी एच से घ, यू से ऊ की मात्रा, रघु। उसके बाद से मछुआ है तो एम ए से म, सी डबल एच से छ, ऊ की मात्रा है तो यू डबल ए, यहाँ पे मछुआ। देखिए कितना बड़ा हो गया दोस्तों, लेकिन हम लोग एक एक करके कितना अच्छा से आपको समझा दिया। ठीक है ना, सब चीज़ आसान लगने लगेगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मधुर है तो एम ए से म, डी एच से ध, यू से ऊ की मात्रा, आर से। देखिए कितना बड़ा हो गया इंग्लिश के शब्द, लेकिन दोस्तों हिंदी में देखिए 3 अक्षर लग रहा है, लेकिन दोस्तों इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 है ना दोस्तों। चलिए मुन्ना है, इसको आप लोग खुद से कमेंट में लिख करके बताना। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्या है दोस्तों, ये जो बड़ा ऊ होता है ऐसे, इसका मात्रा है दोस्तों ऐसे होता है। ठीक है, और इसका इंग्लिश डबल ऊ लिखते हैं। कहीं कहीं पे उच्चारण जब धीरा होता है तो हम लोग दोस्तों यू का प्रयोग क्या करते हैं, ऊ का प्रयोग दोस्तों हम लोग यू में कर लेते हैं। ठीक है, जब उच्चारण स्लोली रहता है तब। ठीक है, मनु है तो यहाँ पे उच्चारण धीरा नहीं है, फास्ट है तो एम डबल ओ एन। ठीक है, मून हो गया। ठीक है, मनु नहीं है, मून है, एम डबल ओ एन, मून। अनूप
जैसे बचपन में आप पढ़ाई किए होंगे तो आपको कॉपी कलम जब खरीदने होता है तो मून का कॉपी एक होता है, ठीक है। अनूप है तो ए से अ, एन से न, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, पी से प, अनूप। कबूल है के ए से क, बी डबल ओ से बू, एल से ल, कबूल। सूप है तो एस डबल ओ पी, सूप। अधिकतर दोस्तों बड़ा ओ की मात्रा का इंग्लिश हम लोग डबल ओ में लिखते हैं। जानू है तो यहाँ पे जे ए लिखेंगे, एन यू, क्यों? क्योंकि उच्चारण धीरा है इसीलिए। हारून है, इसमें उच्चारण धीरा नहीं है, एच ए आर डबल ओ एन, हारून। उसके बाद से मूरत है तो एम डबल ओ आर ई टी, मूरत, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं री की मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारा शब्द आपको देखने को मिल गया, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कैसे आप लोग री की मात्रा का प्रयोग करेंगे, स्वर का इंग्लिश कैसे होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए ना, री की मात्रा है ये वाला, ये आपका री हो गया, और ये जो है री की मात्रा है और इसका इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, आर आई होता है, दोनों का इंग्लिश आर आई होता है। तो यहाँ पे घृणा है तो जी एच आर आई, घ्री एन ए से घृणा। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है कृपाण, तो यहाँ पे के से को, आर आई से री की मात्रा, पी ए से पा, एन से अड़ा, कृपाण। तृप्ति है तो यहाँ पे देखिए टी आर आई से त्रि, प है तो पहले देखिए त्रिप, त्रिप तो प आ रहा है दोस्तों, तो हम लोग पी से प, फिर यहाँ पे तो है तो यहाँ पे टी आई से हर्षिकार की मात्रा, तृप्ति, तृप्ति। उसके बाद से दृश्य है तो डी, उसके बाद से री की मात्रा है तो आई यानी आर आई, एस एच से स, दृश्य। उसके बाद से मृग है तो एम, आर आई से मृ, जी से ग, मृग। आकृति है तो यहाँ पे आ है तो डबल ए, के आर आई से क्री, टी आई से ती, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के आर आई टी आई, आकृति, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आसिम रहता है, जैसे मान लीजिए आ सी म, आसिम हिंदी के शब्द, तो यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं ना ए एस आई एम, ठीक है, आसिम। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आकृति में भी ए सिंगल ए भी लग सकता है, ठीक है। चलिए जागृति है तो यहाँ पे लिखेंगे जे ए से जा, ग है तो जी, आर आई से री की मात्रा, टी से त, जागृत। वृक्ष है तो भी से व, आर आई से री की मात्रा, नहीं समझे, देखिए भी आर आई से व्री, छ का इंग्लिश के एस एच होता है, भी आर आई के एस एच, वृक्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एक एक चीज़ों को सीखेंगे तभी आप लोग सीख पाएंगे, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं री की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारा शब्द है ना, तो इसको खुद से आप लिखिए, कमेंट में बताइए, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए वृत्त है, ऋण है, वृक्ष है, नृप है, छोटा छोटा इसमें शब्द होगा, इसमें बड़ा बड़ा होगा, अमृत, कृष्णा, कृपाण, कृतज्ञ, वृजेश। जैसे यहाँ पे वृजेश में देखिए एकले की भी मात्रा लगा है, एकले की मात्रा का इंग्लिश ई होता है, तो यहाँ पे वृजेश कैसे लिखेंगे, भी से वो, री की मात्रा है तो आर आई, ज है तो जे लिखेंगे, इकले की मात्रा ई, और एस एच से सौ, भी आर आई जी ई एस एच, वृजेश हो गया। तो एक एक चीज़ बहुत आसान लगता है जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तब, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग ये सारे शब्दों को खुद से प्रैक्टिस करो, देखो आपको लिखने में बहुत आसानी होगा, ठीक है दोस्तों। जो मैंने अभी समझाया है इस प्रकार से आप समझ गए होंगे तो आपको बहुत आसानी होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को यहीं पेंट करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।